Hello, dear students. Welcome to Glaze Your Knowledge. This is part 9 of metals and non-metal. And in this video lecture, we will discuss what is corrosion and alloy. Right. So this is the last video of the chapter metals and non-metal. And if you are visiting first time in this channel, so please subscribe the channel for the latest videos. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ करोजन। देखिए करोजन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। करोजन जो होता है ये क्या है, द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड करोजन। जब किसी मेटल में एयर का एक्शन होगा या फिर मॉइस्चर आ रहा है या फिर किसी भी टाइप के दूसरे टाइप के केमिकल जब उसमें रिएक्ट होते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो मेटल है वो वीक हो जाता है। राइट, अगर आप किसी भी मेटल को एक्सपोज्ड कर देंगे एयर में या मॉइस्चर में, तो ऐसे केस में उस मेटल में क्या होगा, करोजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें, अगर बहुत कॉमन जो है वो है आयरन, तो आयरन में क्या होता है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसका एग्जाम्पल हो गया, करोजन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो करोजन जो है आयरन की, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें कि आयरन के ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे क्या होता है कि वीक होने लगता है वो करोजन की वजह से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग कहेंगे। इस टॉपिक को हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए, तो मेनली हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो अलॉय के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। सो देखिए, अलॉय के बारे में आप पहले से जानते होंगे थोड़ा बहुत। अलॉय क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज़ कॉल्ड अलॉय। जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करते हैं तो वही चीज़ क्या होती है, अलॉय। तो अलॉय क्यों बनाया जाता है, कारण क्या है इसका। देखिए क्या होता है, जो भी ना प्योर मेटल्स होते हैं, इन प्योर मेटल्स की आप समझ लीजिए कि हम इन प्योर मेटल्स को और इम्प्रूव करते हैं। प्योर मेटल्स को या मेटल की प्रॉपर्टी को और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे मेटल्स को भी इसके साथ कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसकी रेजिस्टेंस अगर हमें बढ़ाना है, जैसे सपोज़ मान लीजिए कि आयरन की अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि जो आयरन होता है ये काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, ब्रिजेस बनाने में भी यूज़ होता है। तो आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक मेटल है। लेकिन कभी भी आप ध्यान रखिए कि आयरन को प्योर फॉर्म में कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आयरन अगर हम प्योर फॉर्म में अगर यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा जल्दी उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे अगर वो हॉट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी हम आयरन को उसके प्योर फॉर्म में यूज़ करते ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आयरन की प्रॉपर्टी को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किसी दूसरे मेटल के साथ में कंबाइन कर देते हैं, जिससे कि आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो और अच्छी हो जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को और अच्छा करने के लिए दूसरे मेटल के साथ में इसको कंबाइन कर देते हैं। तो ये जो मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का, इसी को क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। और क्यों किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। सपोज़ मान लीजिए कि मेरे पास में है एक मेटल, मान लीजिए कि मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम। राइट, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत लाइट है, बहुत हल्का तो होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम का अलॉय बना दें कॉपर के साथ में, या मैग्नीशियम है और मैग्नीज़ है, ये 3 चीज़ों के साथ में यदि हम अलॉय बना दें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। लाइट तो रहेगा ही, साथ में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का जो अलॉय बनेगा इन 3 मेटल के साथ में, उसको हम कहते हैं ड्यूराल्यूमिन। क्या बोलेंगे इसको, ड्यूराल्यूमिन, ये इसका नाम आएगा अलॉय का। अब इसके क्या फ़ायदे हैं अगर इसका अलॉय हमने बना दिया, तो देखिए इसके फ़ायदे ये होते हैं कि वैसे तो ये बहुत लाइट होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने इसका अलॉय बना दिया। अब इसकी
यूजेस क्या होते हैं? देखिए, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एयरक्राफ्ट की जो बॉडीज़ होती हैं उसको बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है। स्पेस सैटेलाइट होती हैं या किचन वेयर होते हैं ना, जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया, तो इसी अलॉय का बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लाइट वेट तो होता ही है, साथ में स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को दूसरे मेटल के साथ में भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम के साथ में क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है या मिक्स कर दिया है, तो यहाँ पर ये जो अलॉय तैयार होगा ये लाइट तो रहेगा ही, साथ में ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, राइट। तो ये इसकी एक नई प्रॉपर्टी आ गई। तो जब भी हम एल्यूमिनियम का अलॉय बनाते हैं मैग्नीशियम के साथ में, उसको हम बोलते हैं मैग्नेलियम। मैग्नेलियम जो बन जाएगा यहाँ पर अलॉय, ये अलॉय हम यूज़ कर सकते हैं लाइट इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अलॉय जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल से भी बनता है। देखिए, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा। आपने सुना होगा स्टील के बारे में। स्टील कितना कमाल की प्रॉपर्टी है स्टील की। तो देखिए क्या होगा, इसका एग्जांपल देखते हैं कि देखिए आयरन जो होता है वो बहुत ही वाइडली यूज होने वाला एक मेटल है। पर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि मेटल जो है यहाँ पर आयरन, इसको कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते हम। क्यों नहीं यूज़ कर सकते या क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? क्योंकि आयरन जो प्योर स्टेट में होता है या प्योर फॉर्म में होता है वो जनरली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं जब उसको हॉट किया जाता है या वो हॉट होता है। तो हम क्या करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को और अच्छा करने के लिए कि हम क्या करेंगे, इसी आयरन में थोड़े से अमाउंट में कार्बन को ऐड कर देंगे, राइट। तो जैसे ही आयरन के साथ में कार्बन को कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो चीज़ कहलाएगी स्टील। आई होप आप समझ गए होंगे। तो स्टील जो होता है बहुत हार्ड भी होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, साथ में स्टील बहुत जल्दी रस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत कमाल की होती है, आयरन से भी बहुत अच्छा हो जाता है ये, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन इसमें ऐड किया जाता है वो डिपेंड करता है कि आपको किस काम के लिए चाहिए है। तो आप इसको 0.1% से लेके 1.5 तक की भी कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.1% से लेकर के आप इसको 1.5% तक में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो देखा इस तरह से क्या बनता है, स्टील बन जाता है। इसी तरह से अगर हम आयरन में ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए क्रोमियम ऐड कर दिया या निकेल ऐड कर दिया, तो आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। हम जानते हैं स्टेनलेस स्टील क्या होता है। स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो हमारे घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं उसी के बने रहते हैं। ग्लास जो होती हैं या जिसमें हम लोग कुकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं किस में बनती है, स्टेनलेस स्टील से बनती है। तो आप इसमें आप जानते हैं कि ये बहुत ही कमाल की इसकी प्रॉपर्टी होती है। आपके घर में जो एक स्टेनलेस स्टील का जो ग्लास होगा वो कितने सालों से वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी रस्टिंग नहीं आती है, बहुत जल्दी वो ब्रेक भी नहीं होता है वो, राइट। तो ये बहुत कमाल की प्रॉपर्टी हो जाती है इस अलॉय की। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो अब इसको समझते हैं कि देखिए एक अलॉय जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। कौन सा मिक्सचर होता है ये? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। होमोजीनियस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप उसको देखेंगे किसी भी अलॉय को तो आपको डिफरेंसेस समझ में नहीं आएगा कि कितने पार्ट में आयरन है या कितने पार्ट में उसका कार्बन है या कोई दूसरा मेटल है, तो ये आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो समझिए कि एक अलॉय कैसे बनता है। तो हमें क्या करना होगा कि जो भी मेटल्स हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं उन मेटल्स को आपको मॉल्टन स्टेट में लेना होगा
और जब आप उन मेटल्स को मॉल्टन स्टेट में लेंगे तो उन मेटल्स को आपको किसी फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन करना होता है। जैसे ही आप क्या करेंगे, इसका मॉल्टन स्टेट प्रिपेयर कर देंगे, इसके बाद हमें इसमें कूलिंग करनी होगी, और ये जो कूलिंग है ये आप रूम टेम्परेचर में करेंगे, इसका जो मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से एक अलॉय प्रिपेयर हो सकता है, राइट। चलिए अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए अलॉय के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का अलॉय है, वो डिपेंड करेगा इस पर, कौन से मेटल इसमें कंबाइन हुए हैं। जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अलॉय जो होता है वो मेटल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होता है, ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है जिससे कि करोजन नहीं आता है, और जनरली अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो रहता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है मेटल्स के कंपैरिजन में वो कम रहेगी, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं ये अलॉय की, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ अलॉय के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो अलॉय का एग्जांपल है दैट इज़ ब्रास। ब्रास बहुत कॉमन है, ब्रास के बहुत अलग अलग यूजेस हैं, राइट। तो देखिए ब्रास जो होता है वो किस चीज़ का अलॉय है, वो दो मेटल का अलॉय है, दैट इज़ कॉपर और जिंक का अलॉय है, जिसके अंदर 80% जो होता है ये कॉपर होता है और जो 20% होता है वो जिंक होता है, राइट। तो यहाँ पर जो इसका कलर आता है वो और ज़्यादा गोल्डन कलर में आपको नज़र आएगा। साथ में ब्रास जो होगा वो कंपैरेटिवली मेलेबल ज़्यादा अच्छा होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर, राइट। अच्छा, ब्रास का जो यूज़ किया जाता है वो जनरली कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है, वायर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, और जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, इसको बनाने के लिए ब्रास का यूज़ किया जाता है, राइट। तो इसका जो आप परसेंटेज जो आप देख रहे हैं और किससे बन रहा है इसको आपको ध्यान रखना है मेनली। नेक्स्ट इज़ ब्रॉन्ज। ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, आपने देखा होगा कि मेडल्स में आपको बहुत कई बार सुनने में मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज एक अलॉय है जो कि है कॉपर और टिन का। इसमें 90% जो होता है वो कॉपर होता है और 10% जो होता है वो जिंक का रहता है, राइट। कॉपर जो होता है बहुत ज़्यादा टफ रहता है और बहुत हाई उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है, किस चीज़ का? कोरोजन का, राइट। तो बहुत जल्दी ये करोड नहीं होता, कई सालों तक वो वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो जनरली काय में यूज़ होता है, ये मेडल्स बनाने में यूज़ होता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है ये तो, ठीक है। कॉइन्स बनते हैं, स्टैच्यूज़ बनाए जाते हैं, राइट। कुकिंग यूटेंसिल्स भी बनाया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ अलॉय दैट इज़ सोल्डर। सोल्डर आपको मालूम होगा क्या होता है। सोल्डर जो है एक अलॉय है जो कि लेड और टिन से बनता है, जिसमें दोनों का जो रेशो 1:1 का ही रहता है, मतलब 50-50% दोनों ही यहाँ पर मिले हुए रहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप इसको देखेंगे तो सोल्डर जो होता है वो काय में होता है यूज़? वेल्डिंग्स में यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर्स को, दो इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड यहाँ यूज़ हो रहा है वो सोल्डर होता है, जो कि एक अलॉय का होता है, जो दो इलेक्ट्रिकल वायर्स को आपस में जोड़ के रखता है, राइट। तो इस तरह से यूज़ हो सकता है सोल्डर का, जो कि एक अलॉय है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अमलगम। देखिए अमलगम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अमलगम समझते हैं, अमलगम क्या होता है। देखिए अमलगम भी एक अलॉय है, लेकिन ये जो अलॉय है ये मरकरी का अलॉय है। तो हम क्या करेंगे, मरकरी में एक या एक से ज़्यादा मेटल्स को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो मरकरी से बनने वाले अलॉय को ही क्या कहते हैं? अमलगम कहा जाता है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। जनरली इसको यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट के थ्रू, ठीक है ना। जैसे टीथ का जो फिलिंग होता है, दांत में जब भी कैविटी आ जाती है तो उसमें फिलिंग की जाती है, तो जो फिलिंग्स में यूज़ किया जाता है वो अमलगम ही होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ अलॉय दैट इज़ गोल्ड।
गोल्ड को अलॉय के नाम से क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि गोल्ड एक बहुत ही प्रीशियस मेटल है हमारे यहाँ पर, या कहीं पर भी आप चले जाइए गोल्ड बहुत ही प्रीशियस होता है। एंड जो प्योरिटी होती है गोल्ड की वो जनरली किस में मेजर की जाती है? कैरेट्स में बोला जाता है। प्योर गोल्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? 24 कैरेट्स बोला जाता है, राइट। लेकिन इस 24 कैरेट के गोल्ड का आप ज्वेलरी नहीं बना सकते। किसी भी जगह पर आप चले जाइए, किसी भी ज्वेलर शॉप में आप चले जाइए, कभी भी आपको 100% गोल्ड की ज्वेलरी आपको कभी भी नहीं मिलेगी कि जो आपके पास में ज्वेलरी है या जो ऑर्नामेंट है उसमें पूरी तरह से 100% गोल्ड हो। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि गोल्ड 24 कैरेट में या प्योर फॉर्म में जब होता है तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो ज्वेलरी के लायक हो सके, या हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। अगर हम 24 कैरेट्स की बात करें तो अगर वैसा कुछ है तो हम उससे ज्वेलरीज को नहीं बना सकते, ऑर्नामेंट को नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए क्या किया जाता है, गोल्ड में ज्वेलरी को बनाने के लिए कॉपर को ऐड किया जाता है, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये एक था गोल्ड का अलॉय, ठीक है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें कि अलॉय क्या होता है, अलॉय की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद यदि आपको कोई भी डाउट्स हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।